बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग देश के लिए क्या किया, देश के गरीबों के लिए आपने क्या किया और देश प्रेम के लिए आप लोग ने या आपके इस्कॉन संस्था ने क्या किया। तो आप लोग को बता दो भैया कि इस्कॉन जो संस्था है वो आध्यात्मिक स्तर पे लोगों का उन्नति करता है, मदद करता है। हम जो उन्नति करते हैं, मदद करते हैं, वो भौतिक लेवल पे होता है, वो शारीरिक लेवल पे होता है। और भौतिक चीज़ों का और शारीरिक चीज़ों का नियम है कि वो कुछ समय तक होता है और नष्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग के कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर इस्कॉन संस्था, हमारे गुरुजी लोगों की मदद करते हैं और बताते हैं। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है और वास्तविकता भी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हम आत्मा के स्तर पे लोगों की गरीबी मिटाते हैं, हम आत्मा के स्तर पे देश की सेवा करते हैं, हम आत्मा के स्तर पे किसानों की मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस दे और शरीर को नहीं। जैसे एक पिंजरे में पक्षी होता है तो पहले पिंजरे का ख्याल रखा नहीं जाता है, पहले पक्षी का ख्याल रखा जाता है, उसके बाद पिंजरे का भी मेंटेनेंस हो जाता है। उसी प्रकार हमारा मेन फोकस आत्मा के सेवा होना चाहिए, आत्मा के स्तर पे मदद होना चाहिए। उसके बाद शरीर का सेवा ऑटोमेटिक होता ही रहेगा, मेंटेनेंस होते ही रहेगा। जैसे कोई इंसान समुद्र में डूब रहा है, आप उसको नहीं बचा के उसके कपड़े को पकड़ के लाके बोले कि मैंने बचा लिया, तो इसे बचाना नहीं हुआ। उसी प्रकार जब तक आप किसी के साथ आध्यात्मिक स्तर पे मदद नहीं करते हैं, आध्यात्मिकता उसे देकर उसकी मदद नहीं करते हो, तब तक ये मदद व्यर्थ है। जैसे आज लड़के हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और उन्हें बताया जाए कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, आप सब भाई हो, आप सबके एक ही पिता है, तो वो लोग नहीं लड़ेंगे। उसी प्रकार जब सबको पता चल जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है और ये आत्मा भगवान का अंश है, हम जितने भी जीव जंतु हैं, हम एक रिश्तेदार हैं, हमारा कोई एक रिलेशन है और हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, तो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, सब प्रेम से रहेंगे। और रही गरीबी की बात, अत्याचार, अन्याय, रेप, मर्डर, तो जब लोगों के अंदर आध्यात्मिकता रहेगी, लोगों को पता चल जाएगा कि हम सब रिश्ते में कुछ लगते हैं, हमारा रिलेशन है, हमारा संबंध है, हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, तो लोग खुद ही प्रेम से रहेंगे, लोगों के अंदर दया भाव आएगी, आध्यात्मिकता रहेगी। तो उस आध्यात्मिकता में ही असली दया लोगों के प्रति जागती है। जो दया अभी रहती है वो दिखावटी होता है, या अगर रहता भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो शारीरिक स्तर पे रह जाते हैं। और शरीर और भौतिक दुनिया टेम्पररी है, लेकिन जब हम आध्यात्मिकता के साथ उनका मदद करते हैं, जैसे गरीबी हटाते हैं, जैसे आप राजा राम, भगवान रामचंद्र को देख लीजिए, उनके राज्य में आध्यात्मिकता भी था और सब कुछ था, धन दौलत, कोई गरीबी नहीं था, कोई परेशान नहीं, अन्याय, अत्याचार, क्राइम नहीं। परीक्षित महाराज को देख लीजिए, वो पहले फोकस धर्म को करते थे, लोगों से धर्म का पालन भी करवाते थे, उसके साथ साथ में गरीबी जो है, अन्याय, अत्याचार, वो भी उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। युधिष्ठिर महाराज को भी देख लीजिए, उनका प्राइम फोकस था धर्म को पालन करना और प्रजा से भी धर्म का पालन करवाना। उसके साथ साथ सेकेंडरी जो था, गरीबी, देश सेवा, ये सब, रेप, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ना या उसे कम करना, तो ये सब भी था। आप शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए, इन राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज, राजा रामचंद्र, ये राजा थे। राजा यानी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का काम है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का सुख दुख देखना, प्रजा को प्रसन्न रखना, तो ये सब भी करते थे, लेकिन उनका प्राइम फोकस था धर्म, आध्यात्मिकता। वो आध्यात्मिकता खुद भी राजऋषि थे, वो खुद भी पालन करते थे और प्रजा से भी पालन करवाते थे। तो ये सही मायने में
आध्यात्मिकता के साथ लोगों की मदद करना, आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हुए देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना, गरीबी हटाना, किसानों की मदद करना, वो सही मायने में देश सेवा है।